हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट लेकर आया हूं, जिस कंसेप्ट से आप टाइम एंड वर्क यानी समय और दूरी से आधारित जो भी क्वेश्चन है उसको आप चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे। कोई भी समय और दूरी से आधारित प्रश्न होंगे उसको आप बहुत ही कम समय में आप उसको हल कर देंगे, सोल्व कर देंगे, बना देंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं डे यानी दिन। दिन किसको बोलते हैं? कोई व्यक्ति जितने समय में कार्य कर देता है वह उसका दिन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है इसमें पार्ट यानी भाग। पूरे कार्य का एक दिन में जितने भी कार्य किया जाएगा वह एक दिन का पार्ट यानी भाग कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको हम डे और पार्ट को समझ लिए। अब इस पर आधारित हम जैसे कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं। देखेंगे दोस्तों, जैसे में अगर लेते हैं ए कोई कार्य को 15 दिन में करता है। ए कोई कार्य को 15 दिन में करता है और बी कोई कार्य को 40 दिन में करता है। कितने दिन में दोस्तों? 40 दिन में करता है। इसका मतलब क्या होता है? हम जानते हैं दोस्तों, 15 दिन को हम ऐसे में भी लिख सकते हैं 15 दिन। तो हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या के बटा में अगर कुछ नहीं हो तो हम क्या मानते हैं? एक मान लेते हैं। तो अगर इसके बटा में एक दे दे और इसके बटा में एक दे दे, दोनों के बटा में एक दे दिए, तो अब हम देखेंगे इस थ्योरी को प्रतिपादन करने के लिए, समझने के लिए ये आपको जैसे में दिए हैं। अब हम इसको देखेंगे 15 दिन बटा 1, 40 दिन बटा 1, इस तरह से हम लिख देंगे। अब इस तरह से अगर हम लिख देंगे तो इस नोट को पढ़ेंगे। देखिए तो दोस्तों, इस नोट को देखेंगे। नोट में क्या लिखा है? पार्ट यानी भाग एवं डे यानी दिन एक दूसरे का उल्टा होता है। एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखिए तो दोस्तों, इसका उल्टा 15 दिन बटा 1, इसका उल्टा कितना होगा? 1 बटा 15 भाग हो गया। समझ में आया? और ये 40 दिन बटा 1, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब हो गया कि 1 बटा 40 भाग। तो हम दिन से भाग कैसे बनाएंगे, हम वो आपको जैसे में समझा दिए। इस नोट को विशेष रूप से आपको याद रखना है। अब हम कहेंगे 1 बटा 15 भाग, यानी 1 बटा 15 भाग इस प्रकार हम लिख देंगे। अगर लिखेंगे तो 1 बटा 15 भाग, 2 बटा 15 भाग, 3 बटा 15 भाग, यानी एक दिन का 15 भाग, दूसरा दिन का 15 भाग, ऐसे ऐसे हम कर देंगे। जैसे 1 बटा 15 है, हम चाहेंगे तो 1 बटा 15 भाग, फिर 2 बटा 15 भाग, 3 बटा 15 भाग, ऐसा ही हम दे सकते हैं आगे तक भी। उसी प्रकार 1 बटा 40 भाग उसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आगे देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों, इस कंसेप्ट को देखते हैं। टाइम एंड वर्क का, समय और दूरी का अगला कंसेप्ट है।
जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो AB बटा A+B दिन में कर देगा। इसका मतलब है इस पर जैसे में हम इस पर कुछ देखते हैं आगे पॉइंट, जैसे में दोस्तों लिख सकते हैं A व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। और B व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करता है, 15 दिन में करेगा। तो इसका अब हम वैल्यू इस पर पुट कर देंगे, AB बटा A+B। A का मान कितना है दोस्तों, A का मान 10 है, गुणे B का मान 15 है, बाटा A का मान 10 है प्लस B का मान 15 है। तो 15 दहा का कितना हो जाएगा, 150, 150। अब 15 और 10 कितना हुआ, 25। अब क्या कर देंगे दोस्तों, इसको हम कटा देंगे। कितना बार में कटेगा, 25 छक्का 150। कितना दिन लगेगा दोस्तों, 6 दिन। आपका आंसर हो गया। यानी A व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करेगा और B व्यक्ति 15 दिन में करेगा। तो इसी को बताना था कि 6 दिन आया, देखेंगे आंसर 6 दिन आ गया। अब हम देखते हैं इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। दूसरा कौन मेथड है, LCM मेथड है दोस्तों। देखिए तो LCM मेथड, LCM मेथड से देखते हैं दोस्तों। तो A यही रहेगा, A व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, D भी लिख सकते हैं सिंबल में दोस्तों दिन के लिए। और B व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है, यही ना है। तो दोनों को क्या करेंगे, पहले LCM निकालेंगे। LCM 10, 15, 10 और 15 का LCM कितना होगा दोस्तों, बना लेना, 30 आएगा। तो 30 क्या हो गया, हमारा कार्य हो गया। कितने कार्य हो गया, 30, टोटल 30 कार्य हो गया। तो लिखा है A 10 दिन में कोई कार्य करता है, तो A 10 दिन में काम करता है 30। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30 बट्टा 10 होगा। तो कितना हो जाएगा, A का 3 काम हो गया। अब B 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30 बट्टा 15। तो कितना होगा दोस्तों 2 काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, अगर A और B दोनों मिलकर अगर काम करें, अगर मान लो दोस्तों A प्लस B, यानी A और B अगर दोनों मिल के कार्य करे तो 3 प्लस क्या है, 3 काम, और 2 काम एक दिन में करता है। तो 3 प्लस 2 यानी कितना हो गया, 5 काम हो गया ना। कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। तो 2 आदमी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। ये वाला तो एक दिन का था, और दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे दोस्तों, 5 काम करेंगे एक दिन में। टोटल कितना काम है, 30 काम है। तो इस प्रकार टोटल कितना काम हो गया, 30 काम। तो क्या कर देंगे, 30 बट्टा क्या कर देंगे, 5। तो 5 छक्के 30, 6 दिन लगेगा। देखिए तो दोस्तों 6 दिन लगेगा ना। 2 मेथड से पढ़ लिए, एक ये वाला मेथड है और ये वाला, 2 मेथड से समझ गए। अब हम कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो एक दिन में कितना भाग कार्य करेगा, यही है। तो अगर हम देखते हैं कि ए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, और बी व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे दोस्तों, भाग निकालना हो तो ये ऐसे, ए प्लस बी बटा ए बी, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज किसके लिए लगेगा, भाग निकालने के लिए, यानी पार्ट से निकालना हो। और ए बी बटा ए प्लस बी, ये किसके लिए लगता है, ये दिन निकालना हो तो याद रखेंगे, ये भाग निकालने के लिए यानी पार्ट, और ये दिन निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, यहां पर हम लिखा है जो जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो एक दिन में कितना भाग होगा, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए प्लस बी बटा ए बी भाग, अब ए का मान बैठा देंगे 15 होगा, प्लस बी का 20 बटा 15 गुणे 20 बराबर 15 और 20 कितना होगा 35 बाटा, ये गुणा कर देंगे 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, काटा देंगे, इसको आपस में काटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, देखेंगे 5 सत्ते 35 और 5 साठे 300, 7 बट्टा 60, 7 बट्टा 60 आया। अब देखेंगे ये 7 बटा 60 हमारा क्या है दोस्तों, इतना भाग आ गया। समझ में आया दोस्तों, यहां सबसे ज्यादा इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, इसको, ये वाला दोनों को। अगर भाग निकालना हो तो ए प्लस बी बटा ए बी, और गुणा निकालना हो, सॉरी, अगर दिन निकालना हो तो ए बी बटा ए प्लस डी बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए तो, अब देखिए तो 3 नंबर, जब ए कोई कार्य 15 दिन में करता है तो 1/5 भाग कार्य कितने दिन में करेगा। हम यहां दोस्तों याद रखेंगे, जब भी कार्य फ्रैक्शन यानी भिन्न में करवाना हो तो जिससे करवाना है उसका पूरा दिन होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसका पूरा दिन पता है तो आप कुछ नहीं करेंगे। भाग वाला काम जब भी करवाना है तो जिससे करवाना है उसको दिन से गुणा करना होगा। इस ट्रिक को दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से सुने। अब हम क्या करेंगे, ए कोई कार्य को कितने भाग है, 1/5 भाग कार्य कितने दिन में करेगा, 1/5, और इसमें गुणा करने के तो गुणा कर देंगे कितना से, 15 दिन, 15 दिन से गुणा कर देंगे ना, तो 5 तिहाई 15 कितना हो गया, 3
दिन। कितना हो गया? 3 दिन हो गया। अब क्या करेंगे? 1/5 का मतलब 5 में से 1 कार्य, तो 1 कार्य 3 दिन में, 1 कार्य 3 दिन में, तो 5 कार्य है, तो क्या कर देंगे? 5 गुणे 3 यानी 15 दिन। समझ में आया दोस्तों? देखिए तो अब अगला देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों, चौथा नंबर है, ए कोई पूरा कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताओ 4/5 भाग कार्य कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे? 4/5, अभी जो पिछला जो हम क्वेश्चन 3 नंबर बताए उसमें पूरा ट्रिक जो हम बोले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 4/5 जो दिन है उसमें गुणा कर देंगे 20, तो 5 चौका 20 और 4 में 4 से गुणा होगा तो 4 चौका 16 दिन। समझ में आया? देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन के बेस थ्योरी पर है। अब अगला देखेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5, ए व्यक्ति 1/3 भाग कार्य 12 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। यहां ध्यान देंगे दोस्तों, 1/3 भाग, इसमें 1/3 भाग करवाना नहीं है, हो चुका है, इस पर ध्यान रखना है। अगर 1/3 भाग करवाना रहता तब भाग वाला काम जिससे करवाना है उसके दिन से गुणा होता। लेकिन ये दोस्तों यहां पर ये कार्य करवाना नहीं है, हो चुका है। ठीक है, 1/3 भाग हो चुका है कार्य और वह 12 दिन में हो चुका है। तो क्या करेंगे दोस्तों? यहां 1/3 अगर करवाना रहता तो 1/3 गुणे कर देते उसका दिन से, लेकिन यहां हो चुका है तो 1/3 बराबर कितने दिन में? 12 दिन में। 12 दिन में। अब इसको क्या करेंगे? 12 दिन में तो 1 बराबर 12 तिहाई 36। कितना आ गया दोस्तों? 36 दिन आ गया। समझ में आ रहा है ना? अगर यहां 1/3 भाग कार्य करवाना होता तो यहां पर क्या करते? बराबर नहीं, गुणा दे देते दिन में, तो 3 चौका 12, 4 दिन हो जाता। लेकिन यहां कार्य हो चुका है जो 12 दिन में हो चुका है, इसलिए बराबर 12 दिन देंगे। तो 1 बराबर, ये 1 बराबर कितना होगा? 36 दिन। हम इसको यहां पर बटा 1 दे के तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, वही होगा 36 दिन। अब अगला एक देखते हैं और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जब ए 4/5 भाग कार्य 16 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। दोस्तों यहां भी याद रखेंगे कार्य हो चुका है। जब कार्य हो चुका रहता है तो यहां पर कैसे बनाएंगे? 4/5 यानी ए कितना है? 4/5 बराबर में लिख देंगे 16 दिन। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 16 दिन हो गया। अगर हम यहां से डायरेक्ट 4 चौका 16 तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखते हैं। हाँ, यहां हम ले सकते हैं 1 बराबर 20 दिन भी लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे। हाँ देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7,
A 1/3 भाग कार्य 6 दिन में करता है और B 1/3 भाग कार्य 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? ये उस क्वेश्चन से, पिछले क्वेश्चन से अलग है। अब हम इसको बनाएंगे अगर दोस्तों, तो देखेंगे कोई कार्य 1/3 क्या है, 1/3 भाग कार्य 6 दिन में करता है, तो क्या कर देंगे दोस्तों, 1/3 यहां, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर क्या है, 6 दिन में करता है, तो क्या कर देंगे 6। अगर दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे, अगर हमको यहां अगर भाग पता करना, दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, देखिए तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। अगर यहां हमारा दिन पता करना होता तो डायरेक्ट यहां गुणा कर देते, लेकिन भाग पहले इसमें भाग निकाल के तब बनाएंगे, तो क्या करेंगे, 6 दिन है, 6 दिन है ना, तो इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बराबर 6 18 दिन हो गया। बी के लिए करेंगे 1/3 बराबर कितना दिन है इसके लिए, देखिए तो इसके लिए 6 दिन, इसके लिए 3 दिन, 3 दिन है, इसके लिए 6 दिन था, तो 3 दिन, तो क्या कर देंगे, 1 बराबर 3 तिरिका 9 दिन। समझ में आया दोस्तों? अब कह रहा है तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, दोनों मिलकर पूरा कार्य, तो दोनों मिलकर, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला है दोस्तों यही, फॉर्मूला देखेंगे, AB बट्टा A प्लस B दिन। अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे, A के जगह पर क्या ले लेंगे दोस्तों, देखिए तो A के जगह पर 18 गुणे B के जगह पर 9 बटा 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 गुणे 9, इसको जोड़ देंगे तो 27, 9 27, 3 6 18, कितना होगा दोस्तों, 6 दिन होगा ना, 6 दिन हो गया आंसर। समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऐसे ही लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अगर मेरा पसंद आया होगा दोस्तों, अगर आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो आप लोग लाइक और कमेंट्स करेंगे और मेरा चैनल सतलोक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है मैथ का, इससे रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य से रिलेटेड, उसको बनाने में ये बेसिक कंसेप्ट का रोल अदा करेगा। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसके बिना उधर सवाल में हम लोग फंस सकते हैं, लेकिन यहां से बहुत सुविधा होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।